तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, हमने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन नारुतो के बारे में तो पता है, पर भाई पहले जो कैरेक्टर नारुतो में स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे उनका नाम और निशान नहीं है बोरुतो में। क्योंकि भाई करंटली बोरुतो में कुछ कैरेक्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नारुतो एंड सास्के को सेकंड्स में पेल सकते हैं। तो भाई आज के वीडियो में हम बोरुतो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। और भाई मैं लास्ट में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में भी बोलूंगा जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। आई मीन नॉट इवन शिबा ओत्सुत्सुकी। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय द वे भाई, अभी भी 92% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, वरना भाई तुम्हारा औजार ना माइड गाय के औजार जितना हो जाएगा। तो अभी देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आती है हिमावारी नोहारा, आई मीन हिमावारी उजुमाकी, जो कि अपने नारुतो की बेटी है, जिसे अपना बैकुगन बस 3 साल की उम्र में अवेकन कर लिया था। लिटिल कुरामा तक की बैंड बजा दी थी इसने। पर देखो, हिमावारी स्टार्टिंग में जरूर इतनी पावरफुल नहीं थी, बट करंटली इन द 2 ब्लू वॉर्टेक्स मांगा हिमावारी लिटरली खतरनाक वाली पावरफुल बन गई है। क्योंकि आफ्टर ऑल अब वो 9 टेल की झिंझुरी की बन चुकी है। लाइक भाई, इसने बस 13 साल की उम्र में एक टेल बीच बॉम्ब बना लिया है, एंड इसी टेल बीच बॉम्ब की मदद से उसने जूरा जैसे वाड़ी बंदे को टक्कर दी थी, जो कि नो डाउट मजाक की बात तो नहीं है। इसके साथ साथ हिमावारी ने अपने कुरामा के पावर से खुद को सेकंड्स में हील कर दिया था, एंड इवन सारादा को भी हील कर दिया था इन द चैप्टर 13। जबकि भाई नारुतो को दूसरों को हील करने के लिए सेज और 6 पाथ्स की पावर लगी थी, पर हिमावारी बस कुरामा के बेस फॉर्म में ही ये सब कर सकती है। सो नो डाउट भाई, हिमावारी पावरफुल तो है, पर इतनी भी नहीं, क्योंकि अभी भी हिमावारी के पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। पर आगे जाके नो डाउट हिमावारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, एंड शायद से बोरुतो से भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आती है मेरी एडा, या फिर आइडा, जो भी बोलते हैं। सो आइडा को हमने सबसे पहले कारा आर्क में देखा था, जो कि अमाडो की बनाई हुई एक साइबॉग है, जिसके पास लिटरली द मोस्ट यूनिक डोजुत्सु सेनरिगन है, जिससे वो पूरी दुनिया एंड डिफरेंट डायमेंशंस में क्या हो रहा है उसे देख और सुन सकती है। इवन पास्ट में क्या हो रहा है वो भी देख सकती है। इसके साथ साथ सबसे डेंजर एबिलिटी एडा की वो है ओमनीपोटेंस, जिससे वो लोगों के दिमाग को हैक करके उनके मेमोरीज तक को चेंज कर सकती है, जैसे उसने पूरे विलेज का किया था, ये बोल के कि कावाकी नारुतो का बेटा है, ना कि बोरुतो। इतना ही नहीं, एडा के पास एक स्पेशल एबिलिटी भी है एन्चेंटिंग वाली, जिससे उसे कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता, और जो भी उसे मारने आएगा वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। पर यह एबिलिटी ओत्सुत्सुकी के ऊपर काम नहीं करती। सो नो डाउट भाई, एडा के पास मस्त मस्त पावर तो है, पर वो डायरेक्ट कॉम्बैट में इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है हिदारी। तो हिदारी की बात करें तो एक शिंजू है, मतलब कि सेंटिएंट गॉड ट्री का मेंबर है, जिसे हमने सबसे पहले बोरुतो 2 ब्लू वॉर्टेक्स में देखा था। वेल, हिदारी के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो सिंस ये एक शिंजू है, तो इसके पास 10 टेल्स की पावर है, जिससे उसके पास इमेज चक्रा, स्ट्रेंथ एंड हीलिंग एबिलिटीज है। ऊपर से ये भाई के पास सास्के का भी चक्रा है। आफ्टर ऑल भाई, ये सास्के का ही क्लोन है, तो इसके कारण इसके पास भी सास्के के सारे वाडियो एबिलिटीज है, जैसे कि चिदोरी, फायर स्टाइल जुट्सु, वुड स्टाइल जुट्सु, ये सब। इतना ही नहीं, इसके पास क्लॉ मार्क की भी एबिलिटी है, जिससे वो इधर उधर सेकंड्स में टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि नो डाउट डेंजर एबिलिटी तो है। आफ्टर ऑल ऐसा बोला जाता है कि ये टेक्निक बोरुतो के फ्लाइंग राइजिन से भी ज्यादा फास्ट है, बट आई डोंट थिंक सो। सो देखो, हिदारी स्ट्रॉन्ग तो है, पर फिलहाल के लिए इसके कुछ ज्यादा फीट्स नहीं है, एंड इसे तो भाई बोरुतो ने पेल भी दिया था, पर फिर हिदारी को जूरा ने बचा लिया था, और इसलिए मैंने हिदारी को इस रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है कोड नो लिमिटर वर्जन। तो कोड की बात करें तो ये भी भाई साइबॉग है, जिसे अमाडो ने क्रिएट किया था, जिसे हमने सबसे पहले इशिकी के मरने के बाद देखा था। वेल, स्टार्टिंग में कोड जरूर इतना पावरफुल नहीं था, पर जैसे अमाडो ने कोड का लिमिटर हटा दिया, तब से भाई कोड इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि अब वो जीगन एंड इवन नारुतो एंड सास्के के पीक फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। सो अगर हम बात करें कोड के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास इवन स्ट्रेंथ, स्पीड, रीजनरेशन है। इसके साथ साथ क्लॉ मार्क शिंजुत्सु भी है। इतना ही नहीं, कोड के पास इशिकी वाली श्रिंकिंग एबिलिटी भी है, जिससे वो खुद को एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। वैसे ये अच्छी एबिलिटी है, मुझे भी चाहिए, मजा आ जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। और भाई इसके कुछ फीट्स के बारे में देखे तो इसने अकल से कावाकी एंड बोरुतो से फाइट की थी, एंड इवन जूरा जैसे बंदे तक को टक्कर दी थी, पर फिर भाई जूरा ने इसे अपनी औकात दिखा दी थी। इवन करंट मांगा चैप्टर्स में तो बोरुतो ने भी इसे अपनी औकात दिखा दी है। सो नो डाउट भाई, कोड अभी फिलहाल के लिए तो इस रैंक पे ही होगा। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है 1 नंबर का पाउट्या कावाकी। तो कावाकी की बात करें तो ये भी अमाडो का बनाया हुआ एक साइबॉग है, जो कि पहले इशिकी का वेसल होने वाला था, पर फिर बोरुतो उसे बचा लेता है, एंड देन नारुतो उसे काइंड ऑफ अडॉप्ट भी कर लेता है। देखो, कावाकी स्टार्टिंग में जरूर इतना पावरफुल नहीं था, पर भाई करंटली जैसे कावाकी ने अपना कामासिल को मास्टर कर लिया है, तब से ये भाई के पास इशिकी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज आ चुकी है। आफ्टर ऑल ये अब एक कंप्लीट ओत्सुत्सुकी बन चुका है। सो कावाकी की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो ये अपनी इशिकी वाली एबिलिटीज जैसे कि सुकुनाई कोना,
दाइकोकोदेन एंड ब्लैक रॉड यूज कर सकता है, जिससे कि खुद को एंड ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक कर सकता है एंड डायमेंशंस में भी स्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ कावाकी निंजुत्सु को भी एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ऊपर से भाई आगे जाके जब अमाडो इसका लिमिटर हटा देता है तो इससे कावाकी की ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव पावर खतरनाक वाली बढ़ जाती है, जिससे वो ऑलमोस्ट अनकिलेबल बन चुका है। वेल अगर हम बात करें कावाकी के फीट्स की तो भाई इसने कोड को हरा दिया था, लिमिटेड वर्जन वाले कोड को, हाँ, एंड इवन बोरुटो तक को मार दिया था बिफोर टाइम स्किप। पर भाई टाइम स्किप के बाद कावाकी के इतने ज्यादा कुछ फीट्स ही नहीं है। लाइक वो बोरुटो से फाइट करता है पर उससे भी हार जाता है एंड इवन जूरा से भी फाइट करता है हिमावारी को बचाने के लिए, पर भाई जूरा एंड हिदारी दोनों कावाकी की वाट लगा देते हैं। नो डाउट भाई कावाकी स्ट्रॉन्ग तो है एंड आराम से शिंजी लाइक आमुशी को हरा सकता है, पर फिलहाल के लिए भाई कावाकी इस रैंक पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है इशिकी ओटुत्सुकी। देखो इशिकी के बारे में तो सबको पता ही होगा, जो कि खतरनाक वाला पावरफुल बंदा है, जिसने अकेले से नारुतो एंड सास्के जो कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में थे उन्हें हरा दिया था। और भाई अगर नारुतो अपना बैरियर मोड नहीं यूज करता तो वो घंटा इशिकी को मार पाते। सो इससे ही समझ सकते हो कि इशिकी कितना ज्यादा डेंजरस है। एंड भाई अगर मैं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखूं तो भाई इसके बारे में मैंने कावाकी के टाइम में बता दिया था, वही सब पावर्स है इसके पास भी, जो कि नो डाउट वर्सेटाइल तो है। और भाई इसीलिए मैंने इशिकी को नंबर 5 पे रखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई ये एक ओटुत्सुकी है और इसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है अपना बोरुटो उजुमाकी पोस्ट टाइम स्किप वाला। देखो टाइम स्किप के बाद बोरुटो लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका है पूरे बोरुटो एंड नारुतो के सीरीज में, नो डाउट। सो इससे इतना हाई रैंक तो होना ही था। सो बोरुटो के पावर्स के बारे में देखें तो उसके पास जोगन है, लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट रसेंगन उजुहिको है, जिससे वो प्लेनेट के रोटेशन से इतना पावरफुल रसेंगन बना सकता है कि अगर इससे कोई टच हो जाए तो वो तो गया बेटा। इसके साथ साथ बोरुटो ने अपने दादाजी का फ्लाइंग राइजिन को भी मास्टर कर लिया है। सो नो डाउट भाई बोरुटो करंटली कुछ ज्यादा ही वाडी बन चुका है। लाइक टू ब्लू वॉटक्स में आते ही बोरुटो ने कोड को अपनी औकात दिखा दी थी। इसके साथ साथ कावाकी की भी बैंड बजाती थी एंड इवन जूरा जैसे पावरफुल सेंटिएंट बीइंग को टक्कर देता है, जो कि भाई देखकर तो मजा आ गया था। पर स्टिल भाई बोरुटो से कुछ कैरेक्टर्स अभी भी करंटली पावरफुल है और नो डाउट भाई आगे जाके बोरुटो इन सबको सरपास कर देगा एंड इसलिए मैंने फिलहाल के लिए बोरुटो को नंबर 4 पे रखा है। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जिसमें नंबर 3 पे आता है जूरा। देखो जूरा की बात करें तो इसे हमने सबसे पहले टू ब्लू वॉर्टेक्स में देखा था, जिसने आते ही भाई सबकी फाड़ के रखी है, क्योंकि ये लिटरली एक 10 टेल बीस्ट का बनाया हुआ शिंजू है। सो समझ जाओ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लाइक कोई भी करंटली इसके क्लोज भी नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज कुछ ऐसे है। लाइक इसके पास खतरनाक वाला चक्र है ड्यू टू 10 टेल्स, इतना ज्यादा कि वो शायद ओटुत्सुकी से भी ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन वाली पावर भी है और ऊपर से भाई के पास वुड स्टाइल जुत्सु भी है, जो कि नो डाउट द मोस्ट डेंजरस केकेगन का है पूरे नारुतो में। इतना ही नहीं, जूरा टेल बीस्ट बॉम्ब को भी क्रिएट कर सकता है एंड क्लॉ मार्केट टेलीपोर्टेशन को भी यूज कर सकता है। एंड भाई इसके फीड्स को देखे तो भाई जूरा ने लिटरली सबकी मार के रखी है, चाहे वो हिमावारी हो, कावाकी हो, कोड हो, बोरुटो हो या फिर सारादा हो। सो नो डाउट भाई जूरा को नंबर 3 पे तो होना ही था। पर स्टिल भाई जूरा से एक और बंदा है जो कि खतरनाक वाला पावरफुल है, जो कि अपना डेमोन। देखो ये डेमोन जरूर दिखने में एक छोटा बच्चा दिखता है, जिससे हमने सबसे पहले चैप्टर 56 में देखा था, और ये भी एक साइबॉर्ग है क्रिएटेड बाय अमाडो। और भाई ये लिटरली मेरे अकॉर्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे बोरुटो में। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो देखो डेमोन सिंस एक साइबॉर्ग है तो उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी गॉड लाइक तो है, पर जो चीज इसे खास बनाती है वो है उसकी हैक्स एबिलिटी बाय द नेम रिफ्लेक्शन शिंजुत्सु, जिससे वो लिटरली, हाँ भाई लिटरली किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर कोई उसे मारने की इंटेंशन से अटैक करता है तो। लाइक डायमंड दोनों फिजिकल एंड निंजुत्सु बेस्ड अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है अनकॉन्शियसली, बिना किसी थॉट के, जिससे इसे हराना लिटरली इम्पॉसिबल है। एंड आई डोंट थिंक सो इवन जूरा इसे हरा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हैक्स एबिलिटी। क्योंकि देखो जूरा डेमोन से जरूर फिजिकली एंड कॉम्बैट पावर में पावरफुल है, पर भाई वो डेमोन के हैक्स एबिलिटी को कैसे ही बाईपास कर पाएगा, इसलिए मैंने डेमोन को जूरा के ऊपर रखा है, वरना भाई आराम से जूरा नंबर 2 पे होता। सो फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो कि ऑफ कोर्स भाई शिबाया ओटुत्सुकी। वेल शिबाया ओटुत्सुकी द लिटरली गॉड ऑफ ओटुत्सुकी है, जो कि एक कॉस्मिक बीइंग है, जो कि लिटरली यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड टाइम तक को मैनिपुलेट कर सकता है। ऊपर से एक मांगा पैनल्स में ऐसा भी बताया था कि शिबाया अपने हाथों को वेव करके स्टॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है एंड विदाउट हैंड साइन शिंजुत्सु को परफॉर्म कर सकता है। तो भाई ऐसे गॉड बीइंग को नंबर 1 पे तो होना ही है। पर भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बंदा है जो कि शिबाया ओटुत्सुकी को हरा सकता है, तो वो है भाई मेरे अकॉर्डिंग त्योची उर्फ अपना रामेन गाय
वेल वेल वेल, आई नो जोक लग रहा होगा, पर भाई हमने रामेन गाय को बोरुटो में देखा ही नहीं है अभी तक। और भाई हम सबको पता है कि रामेन गाय के पास रिनेगन है, तो ऐसी थियरी एंड रूमर्स भी है कि रामेन गाय को हागोरोमो के 6 पाँच का चक्रा मिला है और वो कई सालों से शिबा ओत्सुत्सुकी से दूसरे डायमेंशन में फाइट कर रहा है, एंड इसलिए तो वो करंटली बोरुटो में दिखाई नहीं दे रहा है। तो नो डाउट भाई, मेरे अकॉर्डिंग रामेन गाय सबसे पावरफुल कैरेक्टर है अपने बोरुटो के सीरीज में। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो भाई यही थे अपने सारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन बोरुटो, एंड आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।